शांति। क्या सब ठीक है, हम इसे पसंद करें या न करें? हम सभी को एक दिन मौत का सामना करना है, लेकिन अगर हम उस मौत के लिए खुद को पहले से तैयार कर लें तो ही हमारा अगला जीवन अच्छा होगा। जो लोग इस तरह तैयारी नहीं करते वे अगले जन्म में गरीब परिवार, विकलांग और बुरे माता पिता के घर पैदा होते हैं। मान लीजिए एक अविवाहित व्यक्ति अचानक कुएं में डूब जाता है, तब उसकी सोच में एक ही ख्याल आएगा कि हम बच जाएं। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना परिवार नहीं बनाया। शायद अगर कोई शादीशुदा आदमी इस तरह कुएं में डूब जाए तो उसे तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता होगी। अगर हम मर गए तो हमारी पत्नी को चिंता होगी कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इसलिए वह अपने जीवन के लिए भगवान से भीख मांगता है। हमारे आंदोलन में एक बड़ी बहन थी, हम उसे मामा कहेंगे। उस माँ को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वह 2 महीने में मर जाएगा। ये बात मम्मा को बताई गई। मम्मा का मन इस बात से रत्ती भर भी नहीं ललचाया। मुस्कुराता हुआ चेहरा अपरिवर्तित रहा। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से अंगूर तोड़े और सभी को वितरित किए। उसने अपना मुंह नहीं खोला और कहा कि मैं नहीं कर सका, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मर गया। किसी को आश्चर्य होना चाहिए कि मम्मा को ये सुनकर बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं हुई कि वह 2 महीने में मर जाएगी। मम्मा की शादी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें किसी परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह हमारे आंदोलन की नेता थीं, लेकिन ये भगवान है जो इस आंदोलन को निर्देशित करता है। उन्होंने इस आंदोलन की भी परवाह नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि मैं सिर्फ एक उपकरण हूँ, और वह हमेशा अभ्यास कर रहा था कि यह क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण है। इसलिए मौत की इस खबर का उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यही तो वह जीवन भर स्वयं को तैयार करता रहा था। तो वह खुद को किस लिए तैयार कर रहा था? आप पूछें, हम कलियुग के अंतिम जन्म में हैं। इसे नरक की ऊंचाई कहा जा सकता है। सभी मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के राक्षसी गुणों से भरे हुए हैं। लेकिन सतयुग स्वर्ग में जहाँ कलियुग का अंत होने वाला है, वहाँ ये राक्षसी गुण बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे। इसके बजाय मनुष्य में प्रेम, शांति, आनंद और पवित्रता जैसे दैवीय गुण ही भरे होते हैं। इसलिए मम्मा अपने अंदर के असुर गुणों को नष्ट कर दैवीय गुणों से भरने का प्रयास कर रही थी। किसी भी स्थिति में संतोष सर्वोच्च ईश्वरीय गुण है। इसीलिए अंतिम समय में भी उन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा की परवाह किए बिना अंगूर तोड़े और पूरी संतुष्टि के साथ बच्चों को परोसे, जैसा कि ब्रह्मा ने बताया था। इसी के माध्यम से मम्मा इस कलियुग से अलग होकर सतयुग स्वर्ग की महालक्ष्मी के रूप में जन्म लेने के योग्य बनी। हर बार जब हम रिश्तों में जुड़ते हैं, हमारी आत्मा सूक्ष्म रस्सियों से उन रिश्तों से बंधी होती है। इसलिए जब भी हम मरते हैं, हमारी आत्मा इस कलियुग को नहीं छोड़ सकती और इन कलियुग के रिश्तों में पुनर्जन्म लेती है। यदि मुझे इन सूक्ष्म रस्सियों को काटना पड़े तो मैं आत्मा दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए स्वर्ग जा रही हूँ। स्वर्ग जाने से पहले प्रभु की विशालता में जाने की स्मृति स्थायी होनी चाहिए। इस प्रकार हम भगवान शिव को लाल रंग के प्रकाश की दुनिया में एक तारे के रूप में जितना याद करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि उनसे उलझने से मुक्त होती है। खासकर अगर हमें कोई बीमारी है जो अचानक मृत्यु का कारण बन सकती है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी आत्मा उन लोगों से बंधी है जिनकी यादें तुरंत आपके दिमाग में आ जाती हैं। मान लीजिए कि आपका कोई परिचित आपको अपनी कार देता है और 6 महीने के लिए विदेश जाता है। उसके आने तक आप उस गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके आने पर आपको गाड़ी वापस करनी होगी।
आप यह नहीं पूछ सकते कि आप अचानक क्यों पूछ रहे हैं। जब भी आप उस ठेले का उपयोग करते हैं, तो आप इस भावना के साथ उसका उपयोग करते हैं कि यह मेरा ठेला नहीं है, इसलिए जब ठेले का मालिक आकर पूछे तो आप उसे दे सकते हैं। इसी तरह, अगर हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि भगवान ने हमें हमारे सभी शरीर, धन और रिश्तों को उधार दिया है, तो जब भी भगवान मांगेंगे हम उन्हें बिना किसी चिंता के वापस कर देंगे। हमें अपनी आत्मा को हमेशा ईश्वर की याद से पवित्र रखना चाहिए यदि सावधानी का ये भाव हमेशा हमारे मन में बना रहना है। इस प्रकार जब भी मृत्यु आएगी, तुम उसका सामना एक मुस्कान के साथ करोगे।